अभी आप सुन रहे थे चरित्र। चरित्र में मर्यादा कहते हैं, ऊंचे गिरी से जो गिरे मरे एक ही बार, चरित्र गिरी से जो गिरे बदले जन्म हजार। ऊंचे पहाड़ से गिरा तो एक बार में ही मृत्यु आ गई, परंतु जो चरित्र से गिर गया उसे जन्म जन्म में जन्म जन्म में जन्म जन्म में योनियां भी बदलनी पड़ेंगी और गतियां भी बदलनी पड़ेंगी और जातियां भी बदलनी पड़ेंगी। चरित्र केवल यही नहीं कि शरीर तक ही वो संबंधित है। आपने सुना कि वस्त्र भी कैसे हो, और हमारे तो एक प्रभु ने इतनी मर्यादा दी कि जो क्या है अपने चरित्र। हमें गुरु जी कहते थे कि कपड़ा सिलते सिलते सुई टूट जाती थी ना, तो कहते तेले का दंड आएगा। एक सुई टूट जाए हमारे हाथ से, हमारी असावधानी है ना, टूटी है तो तेले का दंड आता था। एक बार कोई शीशा देख ले तो तेले का दंड आता था। ये भी चरित्र के अंग है, क्योंकि जब हम असावधानी से चलेंगे तो हमने अपनी आंखों का प्रयोग सही नहीं किया, अपने हाथों का प्रयोग सही नहीं किया। हमने क्या है, अपने सुई कुशाग्र मात्र, हमारे आता है सुई कुशाग्र मात्र, कोई भी हमारी चीज असावधानी से हमने रख ली तो वहां पर भी आश्रव कहलाता था। सुई के अग्रभाग में जितनी चीज आती है, अगर हमने अयत्ना से ली, अयत्ना से रखी, तो भी आश्रव है, वो भी चरित्र है। एक बार शीशा देख लेगा ना कोई, तो वो भी चरित्र का अंग है, क्योंकि हमने क्या देखा, जैसा नाक है वैसा ही रहेगा, जैसी आंखें वैसी रहेंगी, जैसा मुंह वैसा ही रहेगा। देखना क्या है, हमने कौन सा पार्टी में जाना है, किसी फिल्म में जाना है या कहीं जाना है, और जाना भी हो कहीं पर फंक्शन में जाना, तो क्या क्या दिखाना है। तो इसलिए ये भी चरित्र का अंग है। इधर हमारी बात चल रही थी, वो तेतली मंत्री कितना चरित्रवान, एक बार उसने देख लिया, शादी कर ली, परंतु बाद में उसने अपनी पत्नी को क्या कहा, तू बेशक मेरे क्या है महलों में रहो, मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता, परंतु मैं दूसरी शादी भी किसी और के साथ भी नहीं, किसी को देखूंगा भी तक नहीं। वो भी चरित्रवान था। अब वो क्या आ गई, रूपोठला आ गई। क्यों आई? कुछ मांगने के लिए आई। क्या चाहिए? मुझे दीक्षा की आज्ञा चाहिए। कल तक तो तू कहती थी आपके बिना मेरा गुजारा नहीं है, पति के बिना नारी की कोई है ही नहीं, कहाँ जाऊं। और आज एकदम क्या हो गया, कहती जिनके पदार्पण से मेरे जीवन की नई कहानी बन गई, अब मैं उन्हीं के चरणों में जाना है। ये मन है, कहीं पर भी लग जाए। उसने अपने मन को कहाँ लगा लिया? धर्म में लगा लिया। इंसान आराम कहीं पर भी ढूंढना चाहे, दुनिया के आराम में, आराम जिसे कहते हैं वो आराम नहीं है। आराम जिसे कहते हैं वो आराम नहीं है। एक जगह 3 जने रो रहे थे बैठे हुए, पास में से गुरुजी निकले, क्या बात भाई रो क्यों रहे हो? पहला कहता मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी, मेरी इतनी पतिव्रता पत्नी थी, मेरे आंख का इशारा समझती थी, मेरे साथ बहुत प्रेम रखती थी, वो क्या हो गई, दुनिया से चली गई, बस उसी की याद में रो रहा हूं। दूसरे से पूछा तू क्यों रो रहा है? कहता मैंने क्या है, पत्नी तो आ गई, परंतु वो इतनी लड़ाकी है, इतनी क्या है, ज्यादा तेज है। मैं दुकान पे बैठता हूं तो मन में डर लगा रहता है कहीं पड़ोसी से लड़ाई ना कर ले। और घर खाने के लिए जब आता हूं, रोटी खिलाते खिलाते 10 बातें मुझे, बस इसलिए रो रहा हूं, मिली भी तो कैसी मिली। तीसरे से पूछा तू क्यों रो रहा है?
कहता 30 साल का हो गया हूं, अभी तक मेरी, जिसकी है नहीं वो भी रो रहा है, जिसकी है वो भी रह रहा है, जिसकी अभी आई नहीं वो भी। तो फिर दुनिया में आराम है कहीं, चैन है कहीं? हम संसार के सुखों में चैन ढूंढना चाहते हैं, संसार के सुखों में आराम ढूंढना चाहते हैं। अगर आराम है तो अपने अंदर ही है, शांति है तो हमारे अंदर ही है, परंतु हम उसको ढूंढते नहीं हैं। ढूंढते हैं तो बार बार ढूंढ रहे हैं। कांच के टुकड़ों को हीरा समझ के हम चल रहे हैं तो कांच ही रहेगा ना। और कांच के टुकड़ों को हम डायमंड समझ के पहन लें और सोचे मेरे डायमंड है, और हम उसी अहंकार में चलते रहें, तो क्या वो डायमंड बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए तेतली मंत्री ने उससे कहा, भाई अब तू क्यों जा रही है? कहते अब मुझे बस आज्ञा दो। कहते आज्ञा लेनी है? कहते हाँ। फिर मेरी एक शर्त है। वो टाइम कहता बस शर्त कल को ही बताना, क्योंकि 9:15 बज गए हैं, 10:15। तो क्या है शर्त? कल को ही के बता दो, है टाइम? हाँ, सबकी दिल करता है कि क्या है, शर्त सुन ले। शर्त उसने कहा, देखो मुझे पता है जैन साधु साध्वी की करनी बहुत ऊंची होती है, उनका त्याग बहुत होता है, और वो उस त्याग से क्या है, उनका आत्मा ऊंची उठती है, तो वो मर के क्या है, देवलोक में जाते हैं। तो मेरी एक शर्त है, देख लो कितना वो, इतना होने के बावजूद भी फिर भी उसके मन में कितनी अच्छी बात है। कहते तू देवलोक में जाएगी, चाहे तू देव बनना चाहे तू देवी बनना, परंतु मेरे से शर्त रख कर, मेरे से वायदा कर कि तू वहां जाकर के मेरे को आके धर्म का प्रतिबोध देगी, मुझे जगाएगी कि तू भी क्या है, संसार के मार्ग से उपरत हो जा। अपने बाहर के जिन चीजों में तू सुख ढूंढ रहा है उनको क्या करना शुरू कर दे, तू खत्म करना शुरू कर दे। अगर तू देव या देवी बनी, मुझे आकर के जगाना होगा, मुझे उद्बोधन देना होगा। कितनी सुंदर शर्त है जी। आपने अपने कभी किसी से किया? हम तो जो कोई बहुत तपस्विनी बहन भाई होते हैं, कई बहुत त्यागी होते हैं, हम तो उनको कह देते हैं माता जी हमारे से वादा करो, आप देवलोक में जाओगे तो हमें आकर के संथारा करवाना, संथारी की ये भावना जगाना, हमें प्रतिबोध देना। ये हम कई बार, एक बार नहीं हजारों बार, जहां जहां मिलते हैं कोई ऐसे, उनसे कोई तपस्वी होता है, उनसे हम भी कहते हैं कि हमें संथारे की प्रेरणा दे देना आकर के। कोई तो आएगा ही ना, कोई याद रखेगा तो कोई तो आएगा ना। तो उन्होंने क्या, तेतली मंत्री ने कहा कि तू मुझे आकर के क्या करेगी, जगाएगी। जब तुझे पता है कि मैं सोया हुआ हूं तो अभी जाग जा। परंतु कहते हैं ना, सोए हुए को जगाना आसान है, और जो जानबूझ के पड़ा रहे उसको जगाना बहुत मुश्किल है। जागा हुआ है उसको जगाना, जो पड़े हुए जानबूझ के मस्ती में कि अभी मुझे उठना नहीं है, उसको जगाए तो अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में उठूंगा, ऐसे करते हैं बच्चे, करते हैं ना कई बार। और बड़े भी क्या है, जो धन के संसार के बीच में मत पड़े हुए हैं, उसमें मशगूल हो चुके हैं, उनको क्या है जगाना बड़ा मुश्किल है। जिनके क्या है बाह्य दुनिया में वो फंसे हुए हैं, अंतर से अलग है, उनको जागने में कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं लगता। भरत चक्रवर्ती की एक अंगूठी गिरी थी, एक अंगूठी, तो उसे पता चल गया था कि मेरे शरीर की शोभा ये बाह्य वो क्या है, सोने चांदी से वस्त्रों से ही है, ये शरीर तो क्या है, मिट्टी का है, ये तो कंकाल है। तो वहीं पर वो आत्मा जाग गई और केवल ज्ञान, ऋषा भवन में ही केवल ज्ञान हो गया था। एक शीशा देखा, उसमें देखी अंगूठी कि मेरी क्या है, अंगूठी निकली हुई है, उंगली बद्धी लग रही है, और वही शीशा देखते देखते क्या हो गया। कितनी बार शीशा देखा आपने? कितनी बार देखा?
बुढ़ापा ढलता देखा आपने उसमें शीशे में? उस शीशे में अपना बुढ़ापा ढलता देखा कि कहाँ मैं जवान था, कैसा लगता था, कब मैं बचपन में था, कितना सुंदर लगता था, अब मेरा बुढ़ापा आ गया। उसको देखते 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 अंदर इतना गहरे उतरे कि क्या है, वैराग आ जाए। आया कभी वैराग? मैं बूढ़े लोगों से पूछती हूँ, कभी मन में आता है? पोते पोतियों का मोह नहीं छूटता है ना, नहीं छूटता ना है संगपति जी, छोड़ दो है। अब तो क्या है, अध कचरे बाल हो गए, आधे सफेद आधे काले, छोड़ दो। जो बूढ़े हैं कम से कम क्या है, ये कहेंगे कौन सेवा करेगा, सेवा की चिंता ना करो। घर में भी जैसी सेवा होती है वो मुझे सब पता है कैसी होती है, करती हो तो करवाते हो, कुछ करते हो तो करवाते हो, सब पता है, दुनिया के हाल मैंने देखे हुए हैं। जो क्या रसोई का काम नहीं करवाएंगे तो बच्चों का काम ये कर देना, पापा ये इनको स्कूल छोड़ आना, पापा ये सब्जी ले आना, ये कर लेना, ये ऊपर के काम करते हो। सेवा तो क्या है अपने आप हो जाएगी, परंतु क्या है मन तो बना लो। चलो ये इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में क्या बोलो, हम दीक्षा लेंगे, बोलो हम इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में, इस जन्म नहीं, अगले जन्म, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म, किसी ना किसी जन्म में है भाव कि अब भी नहीं कोई बोलेगा, लेंगे भाव बनाना। तो उसने तो क्या है ये कहा, मुझे आकर के जगा देना कि मैं भी संयम के मार्ग पे आ जाऊं, दीक्षा लेने का भाव। अब वो पोटिला जो है आगे क्या करेगी, दीक्षा लेकर के कैसी साधना करेगी, और साधना करके फिर वो कैसे जाएगी देवलोक में या नहीं जाएगी? जाएगी। हाँ वो कहते जाएगी, इन्होंने देख लिया, शास्त्र पढ़ लिया होगा, है ना। फिर वो जाएगी तो आप भी कर लो। ये तो क्या है, अब आपका भी दीक्षा लेने का टाइम है, आपका भी है। देवराज जी आपके भी बाल क्या हो रहे हैं, देख लो, मन बना लेना, कोई ना कोई तो जागृत हो जाना। वैसे तो हमारे तो सबने क्या है 12-12, 13-13, 14-14 साल में मैं दीक्षा ली हुई, और मैंने 21वें साल में ली है, क्योंकि मुझे क्या लेनी थी, कोर्ट की आज्ञा लेनी थी, तो 18 साल होने जरूरी थे। तो 3 साल घर वाले फिर भी नहीं माने, तो चलो हो गया, वो तो टाइम निकल गया। और लेने वाले हैं वो तो ले लो ना,